नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में अपन स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, कोरिलेशन के बारे में। तो कोरिलेशन के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज अपन स्टैटिस्टिक के कोरिलेशन टॉपिक के बारे में जानेंगे। क्या होता है कोरिलेशन, किसको बोलते हैं कोरिलेशन, और कौन कौन से टाइप का होता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो अपन इसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे जो आपके प्री पीजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो जल्दी ही कवर कर लिए जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। देखो, कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन बताता है एक मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या अपन बात कर सकते हैं दो वेरिएबल या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन। क्या बताता है? दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच के रिलेशन को बताता है। और इस रिलेशन में क्या बताता है? इस रिलेशन का डायरेक्शन, या फिर अपन बात कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। क्या होता है डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड की बात करें? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ये बताता है कि ये दो वेरिएबल है, ये आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है। क्या एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या दूसरा वेरिएबल कम होता है। मतलब एक वेरिएबल में वेरिएशन आने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है। इन सब चीजों को कौन बताता है? कोरिलेशन बताता है। अब देखो, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है, तो कोरिलेशन यूज कब करेंगे। देखो, कहाँ यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। देखो, कोरिलेशन कब यूज किया जाता है? जब एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने से दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट आएगा। यानी एक बढ़ेगा तो या तो दूसरा भी बढ़े या फिर दूसरा कम हो। इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले वेरिएबल पर दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट रहेगा। मतलब अपन बात कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कोरिलेशन यूज करते हैं। कोरिलेशन किस टाइप का होता है? टू वे कोरिलेशन होता है। यानी इसके बढ़ने से या तो ये बढ़ेगा या फिर ये घटेगा। ऐसे इसके बढ़ने या घटने से या तो ये बढ़ेगा या फिर ये घटेगा। ऐसे अपन बात करते हैं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। रिग्रेशन वन वे रिलेशन होता है, कोरिलेशन टू वे रिलेशन होता है। यानी एक के बढ़ने घटने से दूसरे पे इफेक्ट होता है, दूसरे के बढ़ने घटने से पहले पे इफेक्ट आता है। वहीं पे वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है +-1, यानी +1 से -1 तक इसकी रेंज होती है। वहीं पे अपन बात करते हैं रिग्रेशन में, तो ये +1 से -∞ तक वो जाती रहती है। वहां पे अपन रिग्रेशन की आज बात डिटेल में नहीं करेंगे, आज अपन कोरिलेशन को लेंगे। तो कोरिलेशन के बारे में अपन ने क्या जाना? कोरिलेशन रिलेशन बताता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में कि वो आपस में किस टाइप से, किस प्रकार से कोरिलेट है, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होता है, यानी टू वे होता है। और एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मेजर किया जाता है। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक के बढ़ने घटने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पे कोरिलेशन है ही नहीं। वो तो नो कोरिलेशन वाली सिचुएशन होगी। तो कोरिलेशन कब होगा? जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहता है। वैल्यू होती है +-1 तक जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, बिजनेस में अपने पास में चलती है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस है और डिमांड है। अब प्राइस और डिमांड की बात करते हैं अपन, तो प्राइस और डिमांड में जो बेसिक रिलेशन चलता है वो क्या होता है? जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ जाती है, और डिमांड कम होगी प्राइस भी कम हो जाएगी कमोडिटी की। तो ये बेसिक रिलेशन होता है। अब देखो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म चला रहा है, तो वो क्या देखता है कि अपनी जो कॉस्ट है, जो अपन ने पे की है इस रॉ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो भी निकल जाए। जो अपनी मशीनरी की या जो अपने इक्विपमेंट की कॉस्ट लगी है वो भी निकल जाए। जो अपनी रनिंग कॉस्ट है वो भी निकल जाए। अपनी लेबर की कॉस्ट भी निकल जाए, और फिर भी अपने ऊपर कुछ या अपने पास में कुछ अमाउंट बचा हुआ रह जाए। यानी अपने पास में कुछ प्रॉफिट रहे, सब आपके एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद में। तो इस सिचुएशन में आपको डिमांड और प्राइस का बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए कि आपकी कितनी डिमांड होगी और आप कितनी प्राइस रखोगे, तब जाके आप इन सबको सेटिस्फाई करोगे। तो इसी टाइप के जो रिलेशन होते हैं एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं, बिजनेस एंटिटी के लिए बात करें, तो वहां पे कोरिलेशन एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इससे अपने को ये पता लग जाता है कि फ्यूचर में आपकी डिमांड कितनी रहेगी, और आपकी डिमांड इतनी रहेगी तो आपको प्राइस किस टाइप से
डालनी है या प्राइस किस टाइप से आपको डिसाइड करनी है जिससे आपको कोई लॉस ना हो। तो कोरिलेशन बेसिक रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में उनके डायरेक्शन या उनके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। अब अपन टाइप की बात करते हैं तो कोरिलेशन बेसिकली तीन टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव कोरिलेशन। और पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बताते, देखो अपन ने स्टार्ट में बात की थी कि कोरिलेशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा या तो बढ़ेगा या घटेगा, ये कोरिलेशन पढ़ा था। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बताता है कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे, मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। यानी आपके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल रन करते हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में। किसमें, सेम डायरेक्शन में, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे अपन ने बात की थी कि पॉजिटिव कोई भी चीज है, अपन बात करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर आता है तो अपन क्या करते हैं, अपना जो वर्क होता है इफिशिएंटली करते हैं, फास्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव किसी भी चीज के लिए तब यूज किया जाता है जब वो बेनिफिशियल हो, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा घट रहा है, सेम डायरेक्शन में चलता है, उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपने क्या किया, फर्टिलाइजर यूज किया और फर्टिलाइजर के यूज करने से आपने फर्टिलाइजर की डोज बढ़ाई तो आपकी इल्ड भी बढ़ गई क्रॉप की, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ा, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा अगर अपन इसी के एग्जांपल की बात करें तो आपने क्या किया, इरिगेशन की, और इरिगेशन करने से आपको क्या हुआ, इल्ड इंक्रीज हो गई, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं इसी में आगे चलते हुए कि आपकी क्रॉप के अंदर अपन बात करते हैं, बहुत सारे मेजर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंसेक्टिसाइड को यूज किया और उसने क्या कर दिया, इंसेक्ट को किल कर दिया, तो इससे क्रॉप की इल्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे अगर अपन इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो आपने क्या किया, फर्टिलाइजर की डोज कम कर दी तो इल्ड भी कम हो गई, यानी एक के घटने पर दूसरी घट रही है, यानी सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, अगर एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चलता तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपन पॉजिटिव कोरिलेशन। जो नेक्स्ट आता है आपका वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और नेगेटिव कोरिलेशन बताता है, नेगेटिव कोरिलेशन ये बताता है कि जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल थे वो वेरिएबल क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे, एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा, दूसरे के बढ़ने से पहला कम होगा, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने बात की ड्रॉट आ गया, ठीक है, सूखा बढ़ गया, जैसे जैसे सूखा बढ़ेगा फसल को क्या होगा, पानी कम उपलब्ध होगा तो उसकी इल्ड में कमी आ जाएगी, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा। ऐसे अपन ने बात की कोई डिजीज आ गई, ठीक है, डिजीज का इंसिडेंस बढ़ा तो आपकी इल्ड क्या हो गई, कम हो गई, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या दूसरे के बढ़ने से पहला कम होता है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आपको दोनों समझ में आ गया, पॉजिटिव कोरिलेशन सेम डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव कोरिलेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड आता है जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन का मतलब हो गया कि दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी एक के बढ़ने घटने से दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, इस सिचुएशन को बोलते हैं जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन, यानी यहाँ पे कोई कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं। जैसे अपन ने बात की टी ड्रिंक करने से जो आपका आईक्यू लेवल है इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, यानी एक के बढ़ने या घटने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे अपन ने बात की कि आप
किसी टॉक्सिकेंट को यूज कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, या उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उससे आपके आईक्यू लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो ये भी क्या है, आपका एक नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन का एग्जाम्पल। जैसे अपन असेंशियल कमोडिटी के लिए बात कर सकते हैं। जैसे अगर प्राइस बढ़ती है वीट की, तो क्या आप वीट का कंजप्शन बंद कर दोगे या कम कर दोगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे नेसेसरी गुड्स के लिए भी ये कुछ सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, फुल्ली एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इन चीजों में ये फुल्ली एप्लीकेबल होता है। जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक के बढ़ने घटने से दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो 3 टाइप के कोरिलेशन पढ़े अपन ने, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। एक बार अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे मेजर्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनसे इसको मेजर किया जाता है। तो इसको मेजर किए जाने वाले मेथड है, सबसे पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम से मेजर किया जाता है। सेकंड मेथड बात करते हैं अपन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट से मेजर किया जाता है। थर्ड बात करें तो अपन सुपरमैन रैंक कोरिलेशन या रैंक मेथड से यूज किया जाता है। तो ये कुछ आपके मेथड है जिनसे इस कोरिलेशन को मेजर किया जाता है। कोरिलेशन ज्यादातर बिजनेस एंटिटीज के लिए यूज किया जाता है प्राइस और डिमांड के रिलेशन में। ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्यूचर डिमांड को असेस करके उसके बेसिस पे प्राइस को डिसाइड करे, ताकि आपका जो बिजनेस है वो लॉस में नहीं जाए। यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है सेम डायरेक्शन में रन करेगा, यानी एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव क्या होगा, एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरा का कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम। थर्ड था जीरो, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एक के बढ़ने घटने से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। जो मोस्ट ऑफ द मेथड यूज किया जाता है इनको मेजर करने के लिए वो स्कैटर डायग्राम यूज होता है। इसके बारे में अपन डिटेल से जाएंगे नहीं, बस आपको मेथड के नाम याद रखने, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं मेजर करने के लिए। स्कैटर डायग्राम हो गया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हो गया, सुपरमैन रैंक मेथड हो गया। तो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ज्यादातर स्कैटरिंग जो स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशन है, स्कैटरिंग डायग्राम मेथड होता है, वो यूज किया जाता है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। एक तो कोरिलेशन की रेंज की बात की जाती है, +1 टू -1 जो इसकी रेंज होती है, इसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये किस वे का होता है, तो अपन ने स्टार्ट में बात कर ली थी, ये 2 वे होता है, रिग्रेशन 1 वे होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कोरिलेशन का क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोरिलेशन कौन से मेजर्स के लिए या कौन से वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन होता है, कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। तो बेसिक टाइप तो आपके 2 हो गए। ये एक तो कोरिलेशन है ही नहीं एक्चुअल में, इसमें तो अपन ने बता दिया कि कोई कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन रिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में आपके जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है या टेस्ट है उनकी बात करेंगे, फिर उसके बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक बचेगा डिजाइन का बचेगा। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसी के साथ धन्यवाद। जल्दी से लाइक और शेयर बटन दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से।